अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें जी, क्योंकि ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त रात को शिफ्ट किया जा सकता है अस्पताल में और उनके ट्रीटमेंट का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। क्या ये खबरें हैं या महज अफवाहें हैं और सिर्फ जो कारकुनान की एक इस वक्त गम और गुस्से की लहर है उसको ठंडा करने के लिए, या कोई ट्रक की बत्ती है, या कोई ऐसे ही मीडिया का अपना स्टंट है? इसके ऊपर ज़रा तफसीली गौर करेंगे। इसके साथ साथ जो पीटीआई का दिन भर क्या रवैया था और किस तरह पीटीआई ने एहतजाज किया, क्या कोई प्रेशर डालने में कामयाब हुई, इसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही साथ जो सहाफ़ी खुर्रम इकबाल को पकड़ा गया था लाहौर से, उनको रात गए रिहा करना पड़ा, लेकिन ये रिहाई कैसे हुई और अज़मा बुखारी साहिबा एक दफ़ा फिर से मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के बजाय डिस इन्फॉर्मेशन की मिनिस्टर क्यों महसूस हुई, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और कुछ दीगर चीज़ें भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं कि आज रात क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जनाब, सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। वजह उसकी ये है कि इंटरनेशनली बहुत प्रेशर बढ़ चुका है। खुद हुकूमत को भी पता है कि अब ये जो मामला है इसको किसी तरफ इन्हें लगाना ही पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान साहब को अंदर भी रखें, किसी को इलाज भी ना करने दें और इस मामले को लिंगर ऑन कर सकें, तो ये इनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि मुमकिन नहीं है। तो इवेंचुअली इनको कोई ना कोई इस मसले का हल निकालना ही पड़ेगा। अब जो बात जहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ से इसको कवर अप करना हुकूमत के लिए बगैर किसी सॉलिड स्टेप के वो मुश्किल दिखाई देता है। तो अगरचे इन्होंने कुछ मज़ीद उसको लिंगर ऑन इस लिहाज से तो ज़रूर किया है कि जो चीफ जस्टिस का कल का ऑर्डर था उसकी कॉपी नहीं दी गई और सारा दिन वहाँ पर चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर लोग मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे इनके वकला, ताकि वो कॉपी हासिल कर सकें, लेकिन कॉपी नहीं मिल सकी। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल भी नहीं है, सैटरडे संडे वो अवेलेबल भी नहीं है। तो बात तो चली जाएगी मंडे तक। और ऐसी अगर सूरत हाल बनती है कि अगर उनके नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, तो फिर इस सूरत में तो इमरान खान साहब के लिए जो बाकायदा एक ट्रीटमेंट का आगाज़ है वो तो शायद मंडे तक भी नहीं हो सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब हुकूमत को समझ आ रही है कि इसके ऊपर मज़ीद डिले करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल भी है। तो आज रात अहम फैसलों का इम्कान है। ये कहा जा रहा है कुछ मीडिया के तवसुत से कि जनाब आज रात ही इमरान खान साहब को अशिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक ट्विस्ट है। वो वजह यह है कि शिफा हॉस्पिटल जो है वो दो हैं, एक रावलपिंडी में है जबकि एक इस्लामाबाद में है, जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर्ड है। अब जो इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब की फैमिली की डिमांड है वो ये है कि जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, वहाँ पर इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस बात पर सबका कंसेंसस है कि जो शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वो, और उसके अंदर जो है वो तमाम तर इक्विपमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके तहत इमरान खान साहब का बेहतरीन इलाज इस प्रॉब्लम का हो सकता है। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि उन्हें बेस्ट जगह पर शिफ्ट किया जाए, ना कि उन्हें शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी शिफ्ट किया जाए जो कि उस लिहाज से उतना इक्विप्ड नहीं है। तो उनकी फैमिली का और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनका जो इसके ऊपर एतमाद है अशिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ऊपर है, जबकि हुकूमत की तरफ से ये इत्तलात आ रही हैं कि गालिबन उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं बल्कि रावलपिंडी के शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये भी एक बीच में अभी पंगा बाकी है। लेकिन फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में अगर शिफ्ट किया जाता है, पिम्स में या कहीं पे भी, पिम्स में तो खैर करना बेकार है क्योंकि वहाँ पे तो इस चीज़ की कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो अब जो इस वक्त एक आप कह लें कि ये भी एक मसला है कि अगर इन्हें पिंडी के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है तो तब भी पीटीआई वाले शायद उस तरह से सेटिस्फाई ना हों। लेकिन फिलहाल तो प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल तो किसी डॉक्टर तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना तो अगला स्टेप है। अब ये जो खबर आई मीडिया में कि जनाब उन्हें आज रात ही शिफ्ट किया जा सकता है, तो उससे एक फ़ौरन हलचल तो मच गई कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जा रही है और शिफा हॉस्पिटल के बाहर बड़ी पुलिस की नफरी भी मौजूद है। अब प्रॉब्लम इनको ये भी है कि चूंकि इस वक्त तो ये सारी खबर मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है, हर किसी की नज़रें हर जगह पे लोग मौजूद हैं। वरना पहले जब इन्हें पिम्स लेके गए थे तो ज़ाहिर है किसी बेचारे को आइडिया ही नहीं था, तो कब खामोशी से लाए कर करा के वापस भी चले गए तो पता ही नहीं चला किसी को।
को। अब तो ज़ाहिर है सबकी नज़रें हैं यहाँ पर, तो अडयाला के बाहर भी लोग मौजूद हैं, शिफा के बाहर भी मौजूद हैं, और अगर ये खबर आती है कि इमरान खान साहब को वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये अब इतनी राजदारी से तो हो नहीं पाएगा। अब इनको ये भी टेंशन है कि जी इमरान खान साहब को अगर दिल बड़ा करके ये हॉस्पिटल भेजना भी चाहें, तो अब इनको ये भी टेंशन है कि इससे तो पूरा एक इवेंट बन जाएगा और इसको कैसे डील किया जाएगा, ये इनको एक अलग मसला बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी महसूस होता है कि ये जानबूझकर खबरें जो हैं सिर्फ फैलाई जा रही हैं, क्योंकि अगर इन्हें इमरान खान साहब को शिफ्ट करना होता तो ये सारा दिन गुजार कर इतनी ज़्यादा उसकी एक हाइप बनाकर सारे मसले को फैलाकर उसको क्यों इस तरह कर रहे होते। और दूसरा ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद जो एक एहतजाज शुरू हुआ है, जो एक इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से उसको रिलीज़ करने के लिए ये रात गुजारना चाह रहे हैं, इसलिए जानबूझकर ये खबर फैलाई गई है। तो जब तक इमरान खान साहब शिफ्ट नहीं हो सकते, सच्ची बात तो ये कि इस हुकूमत की किसी भी बात के ऊपर एतबार भी नहीं किया जा सकता। अगरचे ये लोग आके अब ये बात तो कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को हर मुमकिन सहूलत देंगे इलाज की और उनको हम ट्रीट करवाएंगे जहां वो कहेंगे, लेकिन जो इसमें सबसे मज़ेदार बात है जिसको बहुत से लोग जो है वो शायद अभी इस अंदाज से नहीं देख रहे, वो ये है कि हुकूमत की तरफ से एक दिलचस्प मुतालबा सामने आ रहा है। वो ये है कि जनाब आप इमरान खान साहब को बाहर ले जाएं और बाहर जाके उनका ट्रीटमेंट करवा लें। अगर उन्हें वहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है तो आप भले उन्हें बैरून मुल्क ले जाएं और वहाँ ट्रीटमेंट करवा दें। और साथ ही उनके वज़रा ये कहना भी नहीं भूलते कि आप हमें बस एक दरख्वास्त डाल दें, आप हमें बस एक दरख्वास्त डाल दें। उससे जो अब एक उनकी स्ट्रैटेजी वाज़े हो रही है, वो ये कि जैसे जानबूझकर इस बात की तरफ ले जाया जा रहा है मामले को कि इमरान खान साहब को बस आप बाहर भिजवा दें और उसके लिए आप एक रिटन एप्लीकेशन भी डाल दें। इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई ऐसी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को बाहर भिजवाया जाए। आज नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की है कि जी बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू इमरान खान साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप बाहर चले जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं। अच्छा, इसके ऊपर अब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब की बीमारी का इलाज यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर किसी ने ये बात नहीं की कि उनका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और यहाँ पे उनका इलाज हो सकता है अगर होना हो तो इसलिए कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी है खुदा न खास्ता जिसका यहाँ इलाज नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा लगता है कि जो एक कलंक का टीका लगा मियाँ साहब के करियर के ऊपर कि जी उन्होंने डील की और वो इलाज के लिए बाहर चले गए, और उसके ताने उन्हें आज तक सुनने पड़ते हैं कि जनाब ये तो बाहर चले गए और स्टाम्प पेपर पे बाहर चले गए। तो ऐसा ये लगता है कि जैसे नून लीग इस दाग से छुटकारा पाना चाहती है। वो समझती है कि इमरान खान साहब की जो एक बहुत बड़ी लेगेसी बन गई है या उनका एक कद काठ बन गया, उसकी एक वजह ये भी है कि जनाब वो तो बाहर नहीं गए डील करके। तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी डील करके बाहर जाएं ताकि जो एक बोझ इसका डील का मियाँ साहब के ऊपर है वो किसी तरह इमरान खान के भी ऊपर आ जाए और इमरान खान भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान की तरह उसी लेन में खड़े हो जाए कि जी जब भी इन तीनों में से किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो ये बाहर चले गए। तो ये वाला एक जो आर्ग्यूमेंट है वो हासिल करना चाहती है नून लीग, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप लिख कर दें, दरख्वास्त डालें। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो दरख्वास्त को फिर ये लहराएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए जी ये NRO मांगा गया, ये देखें जी ये NRO मांगा गया था हमसे। तो ये बेसिकली जो अपने इनके बोझ हैं उनके तले ये दबे हुए हैं और इस वजह से ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी उसी ट्रैक पर चलें ताकि इनके पास भी वही इश्यूज आ जाएं, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही ताने ये मार सकें जो कि वो सहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर भेजें और उसके साथ जो है वो इनको ये डील वाला जो एक मामला है उसको ये इस्टेब्लिश कर सकें। अभी भी आप देखिए कि हालांकि इमरान खान साहब का ये आंख का प्रॉब्लम जेन्युइनली अगर हुआ है और जो कुछ भी इनकी चीज़ें हुई हैं तो उसके ऊपर PMLN नहीं है, PTI ये बात नहीं कर रही कि हाँ जी हम कोई मामलात में फेवर चाहते हैं उस तरह, लेकिन नून लीग वाले पहले शुरू हो गए कि डील हो गई है, डील हो गई है, डील हो रही है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि ये जानबूझकर ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब डील कर लें ताकि हमें जो है इसके हवाले से एक पॉइंट मिल जाए। दूसरा जो इसमें मसला है वो ये कि इनका ये भी ख्याल हो सकता है कि इमरान खान साहब अगर डील कर लेंगे तो उनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसे PMLN की पहले मकबूलियत थी, वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, फिर डील कर ली तो सारा कुछ पानी में बह गया। अब उनको ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब भी डील कर लेंगे तो उनकी मकबूलियत भी ख़त्म हो जाएगी।
لیکن میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنی جیل کاٹ لی ہے اور جس طرح سے کاٹ لی ہے، اس کے بعد اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو ان کے اپنے ووٹر سپورٹر ہیں، میں بہت سے لوگوں سے بات کرتی ہوں، عام لوگوں سے بھی، ان کے ووٹر سپورٹر سے بھی، جو سوشل میڈیا پہ ریاکشن آتا ہے وہ بھی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اب تو لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ عمران خان صاحب آپ ڈیل کر لیں، آپ باہر چلے جائیں، آپ کو یہ قوم ڈیزرو ہی نہیں کرتی، یہ ملک آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا، تو آپ تو اپنی صحت دیکھیں، اپنی جان دیکھیں اور آپ یہاں سے جائیں۔ کیوں آپ ان لوگوں کے رحم و کرم پر رکے ہوئے ہیں جن کو آپ کا احساس نہیں ہے، جو اس طرح سے باہر نہیں نکل رہے آپ کے لیے؟ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں۔ تو اب تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کہیں ڈیل نہیں کریں گے اور نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب تو لوگ الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے کہ وہ کر لیں۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ویسے عمران خان صاحب اگر جینونلی بھی علاج کے لیے باہر جائیں تو لوگ کوئی اس بات سے متنفر ہو جائیں گے کہ جناب دیکھیں عمران خان صاحب تو ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ ان کے ووٹر سپورٹر کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیل نہیں کی ہے یا انہوں نے کیسی جیل کاٹی ہے اور ان کے کیا جو ہیں وہ مسائل رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے فائٹ اکیلے تنہا لڑی ہے۔ تو یہ بات جو ہے میرا خیال ہے کہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کو وہ ریکگنائز کر چکے ہیں، اور اتنا عرصہ جو انہوں نے گزارا ہے اس میں انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ان کے تمام تر جو ناقدین تھے یہ سمجھتے تھے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتے، تو انہوں نے جیل کاٹ کے دکھا دی، اور سٹل وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے باہر جانا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں نے ہاسپٹل جانا ہے، انہوں نے تو صرف یہ بات کہی ہے کہ بھائی مجھے جو بنیادی ضروریات ہیں جیل کے اندر وہ پرووائڈ کر دی جائیں، ہاں میری آنکھ کا پرابلم ہوا ہے اس کو ذرا ٹریٹ کر لیا جائے، دیٹس اٹ، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ تو ابھی بھی ڈیل کے لیے تیار نہیں، میں تو صرف وہ باتیں کر رہی ہوں جو لوگ ان کے آس پاس کرتے ہیں، اگر ان کی آپ بات کریں تو وہ تو ابھی بھی باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ جی وہ باہر جائیں گے تو ان کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی، لوگ ان کو جو دیوتا بنا کے بیٹھے ہیں وہ ان کا جو دیوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ البتہ یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا وہ باہر جا کر حکومت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں رہیں گے، تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں چاہے وہ بیرون ملک ہوں، وہ وہاں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں، سیاست کر سکتے ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خاموش ہو کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ تو وہ اگر کہیں پر بھی ہوں گے دنیا میں تو دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، چاہے وہ باہر کھڑے ہوں اور چاہے وہ پاکستان کے اندر کھڑے ہوں۔ تو اس لیے ان کو باہر نکالنا، اگر یہ نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ باہر نکل کر ان کی جان چھوٹ جائے گی تو وہ تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیک نیتی سے اگر کوئی کام کریں کہ جی جنرلی ان کی جو صحت کے کنسرنز ہیں ان کو ڈیل کریں اور اپنی سیاست بدنیتیاں اس میں شامل نہ کریں، تو شاید اس میں ان کے لیے بھی کوئی فائدہ نکل آئے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بھلا ہو۔ لیکن اصل مسئلہ ان کی بدنیتیوں کا ہے، اسی وجہ سے یہ انہوں نے اتنا ڈیلے بھی کیا معاملہ کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا۔ لیکن بہرحال آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو آج رات شفٹ کیا جائے گا، اگرچہ یہ خبریں موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ شفٹنگ ہوئی بھی تو یہ بڑی رازداری کے ساتھ اچانک سے ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی بیان بھی نہیں آئے گا، شفیع جان صاحب نے یہ بات کی ہے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں کہ کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے ہم، کوئی ان سے جا کے سیاسی لیڈرز نہیں ملیں گے، بس ہم یہ چاہتے ہیں آپ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیں، یا جو شفا کے 2 ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو اندر جا کے چیک اپ کریں، معائنہ کریں، اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ ہم کوئی ان کا ٹویٹ تک نہیں ڈالیں گے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، لیکن جو ان کی علاج کی فیسلٹی ہے وہ انہیں پرووائڈ کر دیں، یعنی وہ گارنٹی دے رہے ہیں اس چیز کی۔ تو میرا خیال ہے ان سے یہ فردر آگے گارنٹی لی جائے گی پی ٹی آئی سے کہ اگر انہیں اسپتال منتقل کیا جاتا ہے تو اسپتال کے باہر کوئی جلسہ نہیں ہوگا، اسپتال کے باہر کوئی مجمع نہیں ہوگا، اسپتال کے اندر کوئی لیڈرز انہیں ملنے نہیں آئیں گے، اور اسپتال کے اندر سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود ہی عمران خان کو شفٹ کیا جا سکے گا، ورنہ اس کے علاوہ یہ حکومت افورڈ نہیں کرے گی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لایا جائے، بلکہ ان کی پوری کوشش ہوگی۔ میں تو ایک جگہ یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ یہ بھی کوشش ہے ان کی کہ کسی طرح جو ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں وہ وہیں اندر اڈیالہ میں ہی پرووائڈ کر دی جائیں تاکہ ان کو باہر نہ نکالنا پڑے۔ تو ان کے بس میں ہو تو یہ 2 دن کے اندر پورا ایک ہاسپٹل اڈیالہ کے اندر ہی بنا دیں تاکہ عمران خان کو باہر نہ نکالنا پڑے۔ تو یہ اس وقت ان کی کنڈیشن ہے۔ باقی
मोहसिन नकवी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो है वो इस्लामाबाद जेल बन जाएगी, तो फिर इमरान खान को वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, और वहाँ के अंदर पूरा एक हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त बना रहे हैं जहाँ पे तमाम किस्म की फ़ैसिलिटीज़ हैं। तो ये जी तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एफ़र्ट्स थी, उनमें ये तो ज़रूर नज़र आया कि सवाबी इंटरचेंज पर जो इनके कारकुन थे वो पहुँचे, उन्होंने अपने तौर पर यहाँ पे धरना भी दिया, सड़क ब्लॉक कर दी, तो मोटरवे इस वक्त ब्लॉक है जी सवाबी की तरफ से। इसी तरह इन्होंने 2-3 और मकामात पर भी मोटरवे को ब्लॉक किया, रास्ते एंट्रेंस पॉइंट जो थे उनको बंद किया। लेकिन एक जगह डीआई खान में ये खबरें मिली कि वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और उन्होंने आके कारकुनान के ऊपर तशद्दुद भी किया और उनसे धरना ख़त्म कराने की कोशिश भी की। एक भक्कर पुल के ऊपर भी इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ पर पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये हमने नहीं किया, ये हुकूमत ने नहीं, यानी सूबाई हुकूमत ने नहीं किया, बल्कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पुलिस ने आकर ये की। हालांकि सूबाई मामला तो पुलिस ही हैंडल करती है, लेकिन खैर केपी में हम ये देख चुके हैं कि बाज़-औक़ात हुक्म कहीं और का होता है और उसके ऊपर अमल दरामद किसी और तरह हो रहा होता है। तो ये खेल हमने बहुत देखे हैं। बहरहाल लेकिन ये मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन्वॉल्व थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट हुई खबर। और उसके अलावा लेकिन सवाबी वाला जो इंटरचेंज है वो अभी तक बंद है और वहाँ पे कारकुनान बैठे हैं। उनका मुतालबा यही है कि जब तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। वहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, ज़ाहिर है रोड बंद है तो लोगों की आमदोरफ्त रुकी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो काफ़ी वहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन है। दूसरी तरफ जो पीटीआई की क़यादत है उसका बड़ा मज़ेदार काम था। उन्होंने एक नया तरीका शुरू किया हुआ है एहतजाज का कि जब भी एहतजाज करना हो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ। पहले भी आपको याद होगा जब इन्होंने एहतजाज करना था, जी हम पार्लियामेंट से निकलेंगे और फलां जगह जाएंगे, पार्लियामेंट में जब इकट्ठे हुए बाहर से उन्होंने बंद कर दिया। आज भी इन्होंने यही काम किया कि जी हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। अब ये पार्लियामेंट में आए हुए हैं, उन्होंने बाहर से कुंडियाँ लगा दी, लो जी आ जाओ बाहर। अब जी बाहर नहीं हम आ सकते, हम अंदर बैठे हैं, अब हम अंदर धरना देंगे, अब जी अंदर। मतलब है कि क्या एक फजूल बात है ये, आपके पार्लियामेंट के अंदर धरना देने से क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई एक बंदा समझा दे बात। और कौन अक्लमंद आपको ये मशवरा देता है कि पार्लियामेंट के बाहर आपने धरना देना है या पार्लियामेंट के अंदर आपने धरना देना है? उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई हुकूमत को? आप पार्लियामेंट के अंदर दरी बिछा के बैठे हुए हैं, उससे क्या किसी को फ़र्क पड़ रहा है? तो ये किस किस्म का होम्योपैथिक एहतजाज है कि जी हम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो धरना देकर बैठे हैं। भई आपको जो पता है कि वो आप पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद आपने निकलना होता है, तो वो आपको पार्लियामेंट से नहीं निकलने देते हैं। तो आपको ज़रूरत ही क्या है पार्लियामेंट के अंदर घुसने की? अब इस पे बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि ये जानबूझकर ऐसे करते हैं ताकि इनको एहतजाज ना करना पड़े और ये ऑप्टिक्स भी दे दें कि देखें जी हमने तो एहतजाज करना था, हमें निकलने नहीं दिया। अब ये तो मुझे नहीं पता कि इनकी नीयत क्या होती है, लेकिन ये हैरानकुन ज़रूर है कि आपको जब भी एहतजाज करना है तो आपने भाई सड़क पे आके एहतजाज करना होता है, आप पार्लियामेंट में घुस के बैठ जाते हैं, ये बात समझ नहीं आती। अलबत्ता जो केपी हाउस है वहाँ से भी इन लोगों ने सुहेल आफरीदी साहब और उनकी जो पूरी कैबिनेट थी और पूरे उनके जो मेंबर्स थे उधर केपी असम्बली के, उन्होंने उधर से निकलना था धरने में शामिल होने के लिए, उधर भी बाहर पुलिस आ गई। वहाँ खैर काफ़ी धक्कम पेल भी हुई, देखा तो इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा था पुलिस के साथ, कोई गिरेबान पकड़ रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, धक्कम पेल हो रही है, तो ये सब चल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया और जनाब वो भी वहीं पे ही खैबर पख्तूनख्वा उसके बाद धरना दे के बैठ गए। अब वो वहाँ बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट वाले अंदर बैठे हुए हैं। इन दो जगहों पे आप दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर हैं, अपने अपने मोर्चों पे हैं, रोड्स पे तो आप कहीं नहीं हैं। उससे क्या उनकी सेहत पर असर पड़ रहा होगा? तो ये इस वक्त की सूरत हाल थी। बहरहाल वहाँ पर भी इनकी आपसी लड़ाइयाँ भी बीच में चल रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई यानी कोऑर्डिनेशन ही नज़र नहीं आ रही, कोई आपको लग ही नहीं रहा है कि कोई एहतजाज है उसके अंदर आपने कोई एक फ़ैसला किया, उसके मुताबिक सब एक टीम वर्क और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जिसका जो दिल कर रहा है, खुर्रम ज़ीशान साहब उधर पहुँचे हुए हैं, फलां जो हैं जी वज़ीर उधर पहुँचे हुए हैं, इधर जो हैं ये केपी के बाहर हाउस के बाहर बैठ गए हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया, उनको पार्लियामेंट हाउस से नहीं निकलने दिया, ये सारा वहाँ पे ही चल रहा है, जिसकी वजह से तनकीद भी खूब हो रही थी। बहरहाल अब इसमें जो एक हैरत अंगेज़ बात थी जिस पे बहुत से लोग आज सोशल मीडिया पे भी बात कर रहे थे कि सुहेल आफरीदी साहब में वो बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही, वो एतमाद दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से वो बाहर निकलते थे स्ट्रीट मूवमेंट में और जो उनका एक लबो लहजा होता था, जो कॉन्फिडेंस होता था, जिस तरह वो एक दिलेरी नज़र आ रही होती थी,
तो वो बिल्कुल एक गुमसुम से और ऐसे खामोश खामोश से लग रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी वो तनतना, वो दबदबा नहीं नज़र आ रहा। तो उस पे सब ज़रूर हैरान हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है इन्हें, ये तो वो सुहेल आफरीदी लग ही नहीं रहे। तो ये बात बड़ी डिस्कस हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ार सब इस बात का कर रहे हैं कि क्या हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। अगरचे ये फिर से ये बातें कर रहे हैं हम इससे आगे और मज़ीद सख्त एक्शन देंगे, लेकिन अभी कौन सा सख्त एक्शन आपने दिया हुआ है भैया? आप तो अपने उधर ही बैठे हुए हैं केपी हाउस में, जिससे हुकूमत को तो कोई ख़ास इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे चल रही हैं, लेकिन कारकुन जो हैं वो गम गुस्से का शिकार हैं और अपने तौर पे भी निकले हुए हैं। अगरचे उनकी तादाद बहुत महदूद है, बहुत कम है, लेकिन जितना वो कर सकते थे कि अपने सूबे के अंदर कोई रोड ब्लॉक करें, कुछ करें, तो वो ज़रूर उन्होंने कर दिया है। बाकी मेरा नहीं ख्याल है कि इंटरनली इतना इस चीज़ का प्रेशर हुकूमत पे है, लेकिन ओवरऑल जो एक बात है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है और जो एक उन्हें ज़ाहिर इस बात का अंदाज़ा है कि इस मामले को ये इस तरह अनसॉल्व तो नहीं छोड़ सकते। तो उस वजह से वो बहुत सारे ऑप्शंस पे इस वक्त गौर कर तो रहे हैं, लेकिन उसका हल क्या अल्टीमेटली निकलेगा ये अभी देखना होगा। इस लिहाज से आज की रात जो है वो खासी अहम दिखाई दे रही है। आखिर में बात कर लेते हैं जी खुर्रम इकबाल की। ये सहाफ़ी जो इस्लामाबाद में अक्सर कवरेज करते हैं, लाहौर आए हुए थे। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वजह जो बताई जा रही थी वो ये थी कि जनाब इन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा की वीडियो पोस्ट की हुई थी, जिसमें उन्होंने जो कि सही ओरिजिनल वीडियो थी, जिसमें उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई और उसकी पादाश में जो है उन बेचारे को अचानक से आके आज दोपहर को अगवा कर लिया गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 6-7 घंटे उस सहाफ़ी का कोई पता नहीं था। अगर उसको पुलिस ने किसी प्रॉपर मुकदमे में गिरफ्तार किया था तो एटलीस्ट आप बताते हैं कि जी हाँ जी, ये हमारे पास बंदा है, इसने ये जुर्म किया है, इसके ऊपर ये एफआईआर थी, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया। कोई पता ही नहीं था, 7 घंटे तक खामोशी। लेकिन ये ज़रूर एक अच्छी बात मैंने देखी कि आज सहाफ़ी बरादरी इसके ऊपर बड़ा यूनाइटेड नज़र आई और सब ने बिला तफरीक आवाज़ उठाई और उसकी वजह से एक प्रेशर हुकूमत पे आना शुरू हो गया कि भाई बंदा क्यों उठा लिया है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, खुर्रम इकबाल चूँकि प्रोड्यूसर हैं उसमें न्यूज़ रूम के, तो वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव ट्वीट्स नहीं करते, ना कोई ऐसी आप कहें कि जी कोई बड़ी हार्ड लाइन लेते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो जस्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, अपना तबसरा भी कभी कभार ही कोई शामिल करते हैं बीच में। तो उनके ऊपर सबको हैरत थी कि भाई इस बंदे को क्यों उठा लिया, ये तो बिल्कुल बेज़रर सा बंदा है। अच्छा, उसके बाद जब 6-7 घंटे ये गुमगू की कैफियत रही तो उस्मा बुखारी साहिबा ट्वीट करके बताती हैं कि जनाब इनको इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन्होंने जो है वो एक फ़ेक वीडियो जो है वो अपने ट्विटर पोस्ट पे शेयर की और ये अगर आप इनकी टाइमलाइन चेक करें तो ये तो प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर लगते हैं, सहाफ़ी तो कहीं से नहीं लगते। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अब मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता कि जिसका दिल करे मुंह उठा के जो भी लिख दे, तो ये कोई जंगल तो नहीं है मुल्क और ये वो। तो अज़मा बुखारी साहिबा की ये जो ट्वीट थी हमेशा की तरह ये इनका अपना ओन गोल था, क्योंकि एक तो आपने इसमें ये एतराफ़ कर लिया कि आप लोगों ने उसे गिरफ्तार किया, तो फिर सवाल अगला यही बनता है कि भाई ये क्या तरीका है कि आपने ये भी उन्होंने बताया कि उन्हें पीका के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले तो आपकी इस गिरफ्तारी के अंदाज के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पीका में तो ये भी लिखा है कि आपने पहले नोटिस करना है, अगर सहाफ़ी नहीं आ रहा, दूसरे नोटिस पे नहीं आ रहा, तीसरे नोटिस पे नहीं आ रहा, तब कहीं जाकर आप उसको गिरफ्तार करते हैं। तो यहाँ तो आपने उसको कोई नोटिस ही नहीं भेजा, तो किस तरीके से आपने वहाँ पे 15-20 बंदे भेजकर और उसको उठा के वो ले आए और फिर आपने कहीं पे उसको गिरफ्तारी को शो भी नहीं किया। बाद में जब शोर मचा है, उनके अपने चैनल पे भी इस पे दाद देनी पड़ेगी, कम से कम उन्होंने अपने सहाफ़ी के लिए आवाज़ तो उठाई। तो हम न्यूज़ ने पूरी पूरी ट्रांसमिशंस की और सोशल मीडिया पे भी सब ने इस पे बिला तफरीक आवाज़ उठाई। तो उसके बाद प्रेशर आया तो इन्होंने फिर उसको ट्वीट करके जो बताया कि जी हाँ जी, हमने ही उठाया और पीका एक्ट के तहत उठाया है। तो फिर ये जो इनके हम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं आसिम नसीर, ये एनसीसीआईए के दफ्तर के अंदर पहुंचे, इन्होंने राब्ते वगैरह किए कि जी उनको छोड़ा जाए, किस बात पे। और फिर जब सारी तहकीक की गई तो सारी बात साबित हो गई, क्योंकि पीएमएलएन के अपने अकाउंट से, पीटीवी के अकाउंट से, मुतादिद चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मरीम नवाज साहिबा की वो जो तकरीर है वो उसी तरह से नशर हुई थी जैसे कि खुर्रम इकबाल ने वो क्लिप लगाया हुआ था। तो ये बात साबित हो गई कि वो स्लिप ऑफ टंग तो खुद मरीम नवाज साहिबा का था, उसमें सहाफ़ी का क्या कसूर है। उन्होंने तो उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि जी मरीम नवाज साहिबा की ज़ुबान फिसल गई, उन्होंने गलती से ये कह दिया। लेकिन इस बात पे इतना गुस्सा कि जी हमारी गलती, आपने जो हमसे गलती हुई वो निशानदही क्यों की, ऐसी गलती करने पे तो आपके ऊपर भाई ये गिरफ्तारी बनती है, तो उठा ले गए।
اب جناب جب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد شور مچا، ساری چیزیں کلیئر ہوئیں، الٹیمیٹلی انہیں رہا کرنا پڑا کیونکہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں، اور جو خرم اقبال صاحب ہیں ان کو رات گئے رہا کر دیا گیا. لیکن اس سب میں ایک دفعہ پھر عظمہ بخاری صاحبہ کا کردار جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح اپنے لیے بھی سبکی کا باعث بنتے ہیں اور جن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شرمندہ کرواتے ہیں. بھائی آپ کو اتنی اس کے اوپر یہ کوئی غصہ دکھانے والی بات ہی نہیں تھی جس کے اوپر آپ نے جس طریقے سے اٹھایا، اور آپ جس ویڈیو کو فیک کہہ رہی ہیں وہ تو اوریجنل ویڈیو تھی، تو مطلب ہے کہ جھوٹ تو آپ بول رہی ہیں، اور اوپر سے آپ آ کے اس کے اوپر روب جھاڑ رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ جناب یہ صحافی نہیں ہے، یہ تو جی پروپیگنڈا سیل کا ممبر ہے. تو انہوں نے سارے جو اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کہ یہ اب طے کریں گی کہ صحافی کون ہے اور کون نہیں ہے. ان کے خیال سے صحافی صرف وہ ہوتا ہے جو مریم نواز کے قصیدے پڑھتا ہے، جو سارا دن بیٹھ کے ان کی کلمہ گوئی کرتا ہے، وہ ان کے خیال سے صحافی ہوتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا تو وہ جو ہے وہ صحافی نہیں ہے ان کے خیال سے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا پھر یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ پیکا ایکٹ اور یہ وہ، تو پیکا ایکٹ آپ پہ کیوں نہیں لگا محترمہ؟ آپ نے بھی تو پچھلے دنوں فیک نیوز دی تھی کہ جناب وہ واقعہ تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے، جو گٹر میں بچی اور اس کی ماں گر گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ وہ تو واقعہ ہی نہیں ہوا، فیک نیوز تو آپ نے دی تھی. تو پھر آپ کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کو کیوں نہیں آ کے 10-15 پولیس اہلکار اس طرح سے لے کے گئے؟ آپ نے تو ایک آ کے ٹویٹر پہ معافی مانگ لی اور آپ کی تو جان خلاصی ہو گئی. تو عام صحافی کو آپ معافی مانگنے کا یا وضاحت دینے کا بھی موقع نہیں دیتے، اور اس کو دھڑام سے آپ پہلے گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ کا کیا قصور تھا اور کیا نہیں قصور تھا. تو یہ تو پھر جنگل ہی ہوا نا میڈم، کہ آپ اپنے لیے اور قانون رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے اور قانون رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں قانون پڑھانے آ جاتے ہیں، صحافت پڑھانے آ جاتے ہیں کہ صحافت یہ ہوتی ہے، صحافت وہ ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، اور اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ یہ اپنے آپ کو مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہی کرتے پھرتے ہیں. بہرحال جی، خرم اقبال صاحب کو مبارک ہو، ان کی جلدی جان چھوٹ گئی، ورنہ تو یہاں پہ بیچارے بہت سے صحافی ہیں جو پنجاب کی پولیس اسٹیٹ میں آ کے ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی جلدی بیچاروں کی خیر خبر ہی نہیں ہوتی، کئی کئی مہینے ان کو گرفتار رہنا پڑتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.